अहम ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कर रहा हूं। इत्तेहादी हुकूमत के समूरनि नवन चूंडियल मेंबरनि खे ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद पहुचण की हिदायत कई वई है। इत्तेहादी हुकूमत के गडियल पार्लियामानी पार्टी जो इजलास भी ईंदड़ हफ़्ते थींदो। इत्तेहादी पार्टियों शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म जो गडियल उम्मीदवार नामज़द कंदियूं। नामज़दगी बाद क़ौमी असम्बली जो इफ्तिताह इजलास घुरायो वेंदो। आइन के आर्टिकल 224 की शिक ब तहत इलेक्शन के 21 ॾींहं में इजलास घुराइण ज़रूरी है। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। इत्तेहादी हुकूमत के समूरनि नवन चूंडियल मेंबरनि खे ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद पहुचण की हिदायत कई वई है। इत्तेहादी हुकूमत की गडियल पार्लियामानी पार्टी जो इजलास भी ईंदड़ हफ़्ते थींदो। इत्तेहादी पार्टियों शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म जो गडियल उम्मीदवार नामज़द कंदियूं। नामज़दगी बाद क़ौमी असम्बली जो इफ्तिताह इजलास घुरायो वेंदो। आइन के आर्टिकल 224 की शिक ब तहत इलेक्शन के 21 ॾींहनि में इजलास घुराइण ज़रूरी है। तफसील मालूम कंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद है सीनियर तहसीलकार सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक सर, इत्तेहादी हुकूमत के मेंबरान को तलब किया गया है इस्लामाबाद में, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, और उसकी बुनियादी तौर पर जो वजह है वो यही है कि अगले हफ्ते कौमी असम्बली जो नई कौमी असम्बली है 16 में वो वजूद में आनी है। उसका इजलास जो है वो 28 से 29 फरवरी को जो है वो मुतवक्किल है। तो इस वजह से जितने भी इत्तेहादी अरकान हैं मखलूत हुकूमत के, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इस्तेहकाम पसंद पार्टी और MKM, सबके 9 मुंतखब अरकान को अगले हफ्ते इस्लामाबाद तलब कर दिया गया है। मुश्तरका जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास है वो होगा और उसमें शहबाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो फिर कौमी असम्बली का पहला जो इजलास है वो 28 और 29 फरवरी को जो होगा, उसमें 9 मुंतखब जो अरकान हैं वो अपने मुद्दे का हल्फ उठाएंगे। और उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर का ओहदा नून लीग को दिया जा रहा है, जबकि डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। जब ये और इम्कान है कि 1 या 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब का तरीकाकार जो है वो अनाउंस करा जाएगा 9 मुंतखब स्पीकर की तरफ से। और जैसे वो तरीकाकार अनाउंस होगा तो उसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाएगा। और उमर अयूब शहबाज शरीफ के मुकाबले में जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। डिवीजन के जरिए ये जो है वो इंतखाब होगा। और ये कहा जा रहा है ज़राए की जानब से कि जो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी अरकान हैं उनके पास वाज़ेह जो है वो मौजूद है। तो लिहाजा जो अरकान हैं वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगले हफ्ते से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो हुकूमत साजी की तश्कील के तमाम जो मराहल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा सिद्दीक साहब, ये भी फरमाइएगा कि आप इस बात को कैसे देख रहे हैं कि पहले जो खबरें चल रही थी, जो खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के हवाले से या न्यूज़ चैनल्स के हवाले से कि नून लीग जो है वो इस जो फॉर्मेट है जो इसको नहीं मान रही थी पहले, लेकिन बाद में जो है नून लीग ने मान लिया। क्या आप समझ सकते हैं कि इस हवाले से क्या नवाज शरीफ साहब आगे आए, उन्होंने कोई किरदार अदा किया है और आसिफ अली जरदारी साहब ने? हाँ, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है और बिल्कुल कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ राय मौजूद था। खास तौर पर जो नून लीग है वो पंजाब की गवर्नरशिप नहीं देना चाहती थी पीपल्स पार्टी को, जबकि पीपल्स पार्टी अपनी नुमाइंदगी वहाँ पे बरकरार रखना चाहती थी। इस मामले के ऊपर भी डेडलॉक था और वफाकी काबीना में शमूलियत के मामले पर भी डेडलॉक था। इसमें फिर अहम किरदार अदा किया 3 मुख्तलिफ राब्ते हुए साबिक़ सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते हुए। और इन टेलीफोनिक राब्तों की वजह से जो है फिर वो ये मुमकिन हुआ कि जो उम्मीदवारान हैं स्क्वाडर के अहदे के वाले से मुख्तलिफ सूबों में उसके ऊपर इत्तफाक किया गया। और उसके बाद फिर जो है वो मरकज़ में हुकूमत साजी के वाले से जो था, जब ये इत्तफाक हुआ है 3 रहनुमाओं की मुलाकातों के दरमियान, तो फिर मुआहदे में भी बाज़ तब्दीलियाँ की और तब्दीलियाँ करने के बाद फिर जो है वो जो इत्तफाक़ राय का जो नतीजा निकला उससे फिर इसहाक़ को, शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आगाह किया गया। और उसके बाद जाकर फिर ये अनाउंसमेंट होती हुई।
अच्छा सदी साहब, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि ये भी फरमाइएगा कि क्या पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को नायब वजीर आज़म बनाने के लिए भी बातें की गई थी? हाँ, ये एक तजवीज़ थी, लेकिन ये तजवीज़ की हद तक ही रही, इसके ऊपर आगे अमल दरामद नहीं हुआ। ये तजवीज़ भी मुस्लिम लीग नून के बाद दोस्तों ने पेश की थी कि पीपल्स पार्टी जो वफाकी काबीना में आ जाए। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपने दौरे हुकूमत में उसको परवेज लाई को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया था, तो अभी भी रूल तब्दील करके बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो नायब वज़ीर आज़म बनाने के लिए हम तैयार हैं। ये उनकी तरफ से कहा जाइए पेशकश की गई थी, लेकिन इस पर जो है वो इस पेशकश पर कोई बात आगे इस वजह से नहीं बढ़ सकी कि फिर क्योंकि वो काबीना में शामिल नहीं हो रहे थे, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नायब वज़ीर आज़म वाला मामला है उस तजवीज़ के ऊपर फिर दोबारा जो है वो पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी, और उसको फिर वही दौलत की तजवीज़ थी नून लीग की जानब से दी गई थी, लेकिन क्योंकि काबीना में वो शमूलियत ना करने से मतलब एक फैसला कर चुके हैं, इस वजह से ये फिलहाल अब ये तजवीज़ जो है उसका भी इसको कहा जी इसको रहने दें। ठीक है सदी साहब, आभार साहब मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।